चलिए, ये अब अभ्यास 4, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, तो अब इनको दशमलव भिन्न को भिन्न में बदलना है। ये भी बहुत आसान है। कैसे? तो 1.5 है, पूरा लिख दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब ये दशमलव जो दिया गया है इसके बदले में 1 लिखो, और दशमलव के बाद अंक गिनो, संख्या नहीं अंक। कितने अंक है? 1 अंक। 1 0 लगा दो। यहाँ पे देखो 25,235 हो जाएगा, दशमलव हटा देंगे तो इसको लिख दो 25,235। और इसको क्या करना है, तो दशमलव के बदले कितना? 1। तो दशमलव के बदले 1 हो गया, और अंक कितने हैं? 1 2 3, 3 अंक है, तो 1 2 3 ये अंक हो जाएंगे। और इसको सरलतम रूप में लिखना होता है तो कटा देंगे। ये 5 से कटेगा 3 बार में, और ये 5 से कटेगा 2 बार में, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/2। ये 5 से कटेगा 200 बार में, और ये 5 से कटेगा 5 0 4 और ये 7। अब ये नहीं कटेंगे, तो अब ये हो जाएगा 5047/200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे आया हुआ है, इसको बनाते हैं। तो इससे पहले इसको क्या करेंगे हम, मिटा देंगे। तो ये आप लोग पहले उतार लेना, ठीक है, वीडियो रोक कर और इसको उतार लेना, फिर बाद में हम लोग इसको बना लेंगे। ये देखिए 45.3, तो यहाँ इसका मतलब ई आ गया था, तो अभी और आने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 453, और दशमलव की जगह 1, और सॉरी 1 ही 0 था, दशमलव के बाद 1 अंक थे, तो 1 ही 0 था, तो यहाँ पे 1 0, ठीक है, और ये कटेंगे नहीं। दूसरा सी यहाँ पे है 135.35, उसको लिख दो यहाँ पे 135.35, अब बटे में दशमलव के बदले 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2, तो 1 2, 5 से 1 कट जाएगा, 2 7 0 7, और ये 5 से कटेगा 20 बार में। अब ये नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और चूँकि आगे आने वाला है तो आप लोग लिख लेना यहाँ पे। ये तो बनाकर दिखा दिया था, ये हो जाएगा 2707/20। और अगला है डी यहाँ पे, तो इसको लिख लो 179232, और दशमलव के बदले में 1। जो भी नंबर दिया रहेगा नंबर पूरा उतार देंगे, और दशमलव के बदले में ले लेंगे 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 1 2, और 2 से ये कटेगा तो 2 से कटा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 1 और 6, और बटा यहाँ कट जाएगा 50। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया 44808/25, और यहीं आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में ये 5 क्वेश्चन थे जो बन गए। अब आ जाओ, इन भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है। तो ये देखो, ये हो जाएगा 0 जितने हैं ये पहले नंबर उतार दो, और 0 कितने हैं? तो 1 0 है, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो। यहाँ पे अगर पहले दिया गया है कि पूर्णांक में, तो उसको पहले लिख दो, ठीक है, और दशमलव लगा दो। अब यहाँ देखो 1 अंक हो और ऊपर 1 0 हो और ऊपर 1 ही अंक हो, तो उसको डायरेक्ट लिख दो। यहाँ पे देखो ये 9 पहले है, पूर्णांक में है, तो 9 लगाकर और दशमलव लगा दो। लेकिन अब 2 को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखो कितने अंक है? तो 1 2 3 अंक कहते हैं। 0 कितने हैं? तो 3 है, और अंक यहाँ कितने हैं? 2, 1 ही अंक है, तो 3 0 है, 1 अंक है, तो 2 0 हमें लगाना पड़ेगा। और कहाँ लगाना पड़ेगा? 2 से पहले। तो ये हो जाएगा 0 0 2, इसको भी 3 अंक पूरा करना पड़ेगा। यहाँ देखो 21 है और बटे में 2 0 जो है, तो 1 2 अंक है यहाँ पे, तो ये 21 लिख दिया, 1 2 यहाँ दशमलव लगाया, 0 दशमलव। यहाँ पहले आ गया है 142,
तो ये 142 को लिख देंगे, दशमलव लगा दिया, और एक अंक, एक जीरो है और एक ही अंक है, तो दशमलव के बाद उस अंक को लिख देंगे। यहाँ क्या करेंगे, 3 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0 2 है, अंक 1 है, तो एक जीरो से भरेंगे, तो दशमलव के बाद एक पहले 0 और तब 5। ये उत्तर हो गए दूसरा वाला जो अभ्यास 4 में क्वेश्चन था। आगे देखते हैं है क्या। हाँ, क्वेश्चंस और भी है, और ये क्वेश्चंस में नहीं है, ये बुक अपना खोलोगे तो नीचे है। इसको मैंने इसलिए लिया कि आप जान लें कि मिली, सेंटी, डेसी ये सब मापने के पैमाने होते हैं, तो वो कौन कितना बराबर होता है। तो ये देखो, इसमें अगर कहें तो इसको अब अलग से बताएंगे, इस पर रहने देते हैं। अभी देखो, ये सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, तो ये 5/100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, ठीक है। और मिलीमीटर 1000 से होता है, यानी कि 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो मीटर में लाने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ 8 मिलीमीटर है, तो 8/1000, और जब दशमलव में बदलेंगे तो इसी प्रकार 3 जीरो है, अंक 1 है, तो 0.008 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, ये देखो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर और हेक्टोमीटर, किलोमीटर, और किलोमीटर के बाद हेक्टो से पहले डेका होगा, डेका, हेक्टो, किलो। यहाँ पे ये हो जाएगा, मीटर के बाद डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर, ठीक है। और ये 10-10 बढ़ते जाते हैं। यहाँ से सेंटीमीटर करोगे तो 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, और ये बढ़ते जाएंगे, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, और 10 हो जाएगा तो 1 डेकामीटर, और ये 1 हेक्टोमीटर, और यहाँ से 1 किलोमीटर, इस तरह से बढ़ते हैं। तो आप देखो, ये 5 मीटर को कहाँ ले जाना है, हेक्टो में, तो पहले 5 तो लिख दो, ठीक है। अब मीटर कहाँ पे है, तो मीटर यहाँ पे है, और यहाँ से ले आना है यहाँ पे हेक्टो पे, तो गिनो 1 2 3, और जितना है वहाँ पे इतना जीरो रख दो। यानी कि मीटर से हेक्टो में आने के लिए 1 2 3 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, और डेसिमल में बदलेंगे तो 1 2 3, तो 0.005, 3 जीरो है, अंक 1 ही है, तो 2 जीरो से भर देंगे। अब यहाँ 89 मीटर, तो इसको लिख लो 89 लिख दो। अब मीटर है, अब मीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर पे, किलोमीटर पे जाना है, तो गिनो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, नहीं इसको छोड़ कर गिनना होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया। पाँच, ये 100 होगा, इसको छोड़ के गिनना पड़ेगा। तो ये जैसे कि मीटर से हेक्टो पे आना है तो 1 2 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन किलोमीटर पे जाना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1000 हो गया, और इसको लिखेंगे कहाँ पे, मीटर का था और किलोमीटर में ले जाना है, तो 1 2 3 जीरो है और 2 ही अंक है, तो 0.089 हो जाएगा, ठीक है। और ये डेका है, तो इसको भी 12 लिख देंगे, और डेका कहाँ पे है, तो ये देखो डेका यहाँ पे है, और इससे जाना किलोमीटर पे है, तो 1 2 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0.12 किलोमीटर। और ये 34 सेंटीमीटर है, तो 34 तो लिख देंगे, सेंटीमीटर कहाँ है, यहाँ पे है, जाना कहाँ है, किलोमीटर पे, 1 2 3 4 5, तो एक पे 5 जीरो से डिवाइड करना है। अब ये 0.5 है, अंक 2 ही है, तो 0.123 और 2 अंक है, ये
किलोमीटर हो गया। तो इस तरह से इसको बदलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक है पैसे को बदलना। पैसे को कैसे बदलते हैं तो जानते हैं आप लोग कि 100 पैसे बराबर क्या होगा, 1 रुपया। 100 पैसे बराबर 1 रुपया, मतलब कि पैसे वाले में 100 से ही हमें भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ 65 पैसे है, तो ये कितना हो जाएगा, 65/100 से भाग करेंगे बराबर 0.65। क्योंकि 2 जीरो है और 2 ही अंक है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 रुपये अलग से है लेकिन 31 पैसे भी है, तो ये हो जाएगा 6 और 31 लिखेंगे यहाँ पे, अब बट्टे में 100, क्योंकि पैसे में ही केवल डिवाइड करेंगे, रुपये में नहीं। तो जैसे पीछे बताया मैंने कि ये 6 पूर्णांक में आ गया है, तो 6 के बाद डेसिमल लगेगा। अब यहाँ गिनेंगे तो 1 2 जीरो है और ऊपर 2 अंक है, तो पूरे उतर आ जाएगा। यहाँ देखिए 15 रुपये 34 पैसे, तो ये हो जाएगा 15, 34 ऊपर और 100 नीचे। ठीक है, और इसको हम लोग बदलेंगे तो ये 15.12 रुपये, 2 जीरो है और 2 अंक ऊपर है। यहाँ 112 रुपये 89 पैसे, तो ये हो जाएगा 112 और 89/100। अब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 112 तो आ जाएगा, उसके बाद दशमलव लग जाएगा और 2 जीरो है, 2 अंक है, तो 89 वैसे के वैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए आंसर्स। तो इस तरह से आपके चैप्टर नंबर 5 के चारों अध्याय पूरे हो गए, यानी चैप्टर नंबर 5 यानी अध्याय 5 ख़त्म हो गया 5वीं क्लास के। तो आप लोग इसको कर लें। अगला वीडियो अगले जो अध्याय है उनका आ जाएगा, जस्ट पहले आप लोग ये कर लो, और उसके बाद और क्लास के जो बच्चे हैं वो लोग भी अपना कमेंट्स हमें डालें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को करें, कमेंट डालें, या फिर यहाँ पे मैसेज करें अपना नाम और क्लास, उनके भी क्लास के सारे सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा संख्या हुई तो लाइव क्लासेस भी आपके लिए शुरू किया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आज हम आप लोगों से इजाज़त लेते हैं, फिर आप लाइव सब्सक्राइब शेयर करके अपनी संख्या बढ़ाइए। अगले वीडियोज़ में फिर मिलते हैं, या फिर आपके लाइव क्लासेस भी शुरू हो सकते हैं। तो आज के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।